तो शायद हमारे वाली आने वाली जो नस्लें हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम पिछले लगभग 70 साल से ठंडे बैठे हुए हैं। 70 साल से हम ठंडे बैठे हुए हैं, जिसके कारण इस देश के अंदर तानाशाहों ने राज किया है, जिसके कारण इस देश के अंदर ऐसी ऐसी सरकारें आई हैं जिन्होंने यहाँ की जो जनता है उसको दबाने का और मिटाने का काम किया है, यहाँ के रोजगार को खत्म करने का काम किया है। तो आप सभी साथियों के अंदर मैं मानता हूं कि आप अपना पैसा दें या ना दें, साथियों ने बोला आप अपना जो समय है वो भी दें या ना दें, लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, जितना समय आप दें वो ईमानदारी से और अपने जोश के साथ वो समय दें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से साथी यहां से भी निकल चुके हैं और बहुत से साथी सड़क के ऊपर बैठे हैं। हम सड़क के ऊपर धरना प्रदर्शन करने नहीं आए थे, हम यहाँ बैठ के अपनी बातचीत करने आए थे, अपनी बात को रखने आए थे। शायद हमें यहाँ होना चाहिए था। और साथियों, मेरे अभी कल रात को एक साथी का फोन आया सढौरा से ही मेरे पास। अपने मित्र हैं, बेचारे गलती से संघ के अंदर चले गए, गलती से संघ के अंदर चले गए, तो उन्होंने फोन किया कि सोहेल भाई आप इस प्रदर्शन के अंदर क्यों जा रहे हो, आप इस प्रदर्शन के अंदर लोगों को क्यों बुला रहे हो। यह प्रदर्शन मुसलमानों का है, यह प्रदर्शन इस देश के अंदर सिर्फ मुसलमान लोग कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन है, आप लोगों का कोई काम नहीं है वहां पे। तो मैं उस भाई को एक ही बात बोली है और यहां भी एक बात कहना चाहता हूं, यह प्रदर्शन सिर्फ मुस्लिमों का नहीं है, यह प्रदर्शन सिर्फ इस देश के अंदर सिर्फ सिखों का या दलितों का या किसी एक का नहीं है, यह प्रदर्शन हर एक उस व्यक्ति का है जो इस देश का अपने आप को नागरिक मानता है। क्योंकि हम नागरिक कैसे बने, हम नागरिक इस बाबा साहब के संविधान के कारण इस देश के नागरिक बने। और बाबा साहब का संविधान, जब बाबा साहब संविधान सभा के अंदर जा रहे थे तो इस देश के अंदर जो उस समय के जो गलत मानसिकता के लोग थे, उन्होंने बाबा साहब को बोला कि हमने आपके लिए इस देश की जो संविधान सभा है उसके दरवाजे ही नहीं खिड़कियां तक बंद कर दी हैं। तो वो खिड़कियां किसने खोली थी मालूम है? वो खिड़कियां इस देश के मुस्लिमों ने बाबा साहब के लिए खोली थी, क्योंकि बाबा साहब के संविधान, जब बाबा साहब को इलेक्शन हरा दिया गया, हमारे तहसीलदार साहब आ चुके हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और वो अभी सोहेल भाई जो नारेबाजी करेंगे उसके बाद हम तहसीलदार जी को यहाँ बुलाकर ज्ञापन दे देंगे। तहसीलदार साहब और उनके साथ जो प्रशासन है उनसे मेरी गुजारिश है वो वहीं ठहरें, और अभी हम अपना काम खत्म करके 5-4 मिनट में ये ज्ञापन यहीं पर सौंप देंगे। आप बेफिक्र से आराम से अपने काम में लगे। धन्यवाद, जय भीम। तो साथियों में क्या कह रहा था कि बाबा साहब जब संविधान सभा के अंदर बाबा साहब के इन्होंने खिड़कियां और दरवाजे जाने के लिए बंद कर दिए, उस समय भी मुस्लिम समाज ने, बांग्लादेश जो आज इस देश का हिस्सा नहीं है, बांग्लादेश के लोगों ने, बांग्लादेश के मुसलमानों ने ही बाबा साहब को इलेक्शन में जितवाकर संविधान सभा के अंदर भेजा था, जिसके कारण आज बाबा साहब ने संविधान, इतना सुंदर संविधान हमें लिख के दिया है। और यहाँ ही ये जो रिश्ता इस देश के दलितों का और मुसलमानों का, यहाँ ये रिश्ता नहीं हो कि आज 2020 के अंदर ये रिश्ता कायम हुआ है, ऐसे नहीं है। जब बाबा साहब महार तालाब की लड़ाई को लड़ रहे थे, साथियों जानकर हैरानी होगी और शर्म आती है, ये जो 2 कौड़ी के लोग इस देश के अंदर संविधान को बदलने की बात करते हैं, संविधान के अंदर अमेंडमेंट करते हैं, ये लोग संविधान को बदलने की बात करें। साथियों, इस संविधान से पहले क्या था? इस संविधान से पहले साथियों पानी तक की लड़ाई इस देश के अंदर हुई है, पानी तक की लड़ाई। हमारे बाबा साहब को पानी के लिए भी आंदोलन करने पड़े, पीने के पानी के लिए भी। ये संविधान बनाएंगे और ये कानून बनाएंगे नागरिकता के। साथियों, उस समय भी जब बाबा साहब ने महार तालाब का आंदोलन किया था, तब भी किसी ने भी बाबा साहब को जगह नहीं दी थी आंदोलन करने के लिए। उस समय भी मुस्लिम समाज ने जगह दी थी। इस मुस्लिम समाज का जो एहसान है वो मेरे हिसाब से तो जो दलित समाज है वो कभी नहीं उतार सकता। और साथियों वो जो साथी है वो हमारे को, उन्होंने एक बात बोली कि ये जो सीए है ना और एनआरसी है, ये वापस नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे जो आका है रंगा बिल्ला मोदी और अमित शाह, उन्होंने कह दिया है कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने कह दिया है। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मोदी कहता है वो मोदी करता है। मैं कहा तुम्हारा मोदी झूठा है, क्योंकि उसने 15 लाख का वादा किया है ना। उसने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। उसने इस देश के अंदर से काला धन वापिस लेके आने का वादा किया था। आया क्या? आया काला धन? 2 करोड़ रोजगार किसको मिला? किसी को नहीं मिला। साथियों, आज इस देश के अंदर जो हिंदू मुस्लिम ये करवा रहे हैं, हम सब जानते हैं क्यों करवा रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के पास इस देश की जो आर्थिक मंदी से जूझने का कोई रास्ता नहीं बचा। इन लोगों को जो बेरोजगारी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। इन लोगों के पास इस देश के अंदर जो काला धन जमा पड़ा है उसको वापस लेके आने का और कोई रास्ता नहीं बचा। साथियों, अब इन लोगों को इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम ही करवाना है। हिंदू मुस्लिम। मेरे जो संगी साथी हैं उन्होंने मेरे एक सवाल किया कि भाई ये